लखनऊ में ड्रम कांड की वजह से दिल्ली में 6 लोगों की हत्या पर ज्यादा किसी की नजर नहीं गई। दिल्ली में एक जगह 4 मर्डर हुए हैं और एक जगह डबल मर्डर हुआ है, यानी कि 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। सरिता विहार में डबल मर्डर हुआ, जबकि समयपुर बादली में एक पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मार दिया। 35 साल की ज्योति और उसकी 6 साल की बेटी और उसके साथ रहता था उसका पति सुदर्शन सुदर्शन और उनका परिवार उसका परिवार आली विहार के एक मकान में रहता था। तीसरी मंजिल पर यह परिवार रहता था। हर रोज की तरह जो पति सुदर्शन है वो नौकरी पर गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसकी पत्नी, उसका बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहे। थोड़ी देर वो परेशान हुआ और उसके बाद उसने इधर उधर ढूंढा। उसे लग रहा था कोई लूटपाट हुई है, न जाने क्या हुआ है। फिर उसने बेड बॉक्स को खोलकर देखा तो बेड बॉक्स में उसकी पत्नी और उसकी 6 साल की मासूम बेटी की लाश थी। जैसे ही उसने लाश देखी वो परेशान हो गया। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की। जब जांच की गई तो आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ की गई, पति से भी पूछताछ की गई कि कौन कौन घर आता था, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी या फिर क्या इस हत्या की वजह हो सकती है। पुलिस ने पूरी पूछताछ की और फिर पुलिस का जो शक है वो उनके ही भांजे, महिला के भांजे जो कि उनका पड़ोसी भी था, उस पर गया। आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं कि इस महिला का अपने भांजे और अपने पड़ोसी के साथ बहुत नज़दीकी संबंध था और इसको लेकर आसपास भी लोग बहुत बातें किया करते थे। और ये महिला अपने पड़ोसियों को लेकर बड़ी पॉजिटिव थी, उसको बड़ा रोका टोका करती थी और इसी वजह से वो परेशान हो गया और उसने इस महिला का कत्ल कर दिया। राजधानी दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के आली विहार इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर बेड के बॉक्स में मां बेटी की शव मिला है। हम अभी उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वही बिल्डिंग है जिसकी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इसी बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि माँ बेटी और उनके पति रहते थे और साथ में ही उनका एक भांजा भी रहता था। और कल जब पति घर से बाहर निकले तो वो इसी घर में अपनी बेटी और पत्नी को छोड़कर निकले थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें ये घर जो है इसी घर के तीसरी फ्लोर पर बताया जा रहा है कि पति पत्नी और बेटी रहते थे और इसी बिल्डिंग में उनका एक भांजा भी रहता था। और कल जब पति शाम को घर लौटे करीब 9:30 बजे के आसपास, तभी उनको पता चला कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर पड़ोसियों ने मिलकर जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर जब गए तब भी नज़र नहीं आई माँ बेटी। तो फिर सर्च किया गया और सर्च जब किया गया तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और सर्च के बाद जो बेड होता है, पलंग का बेड का जो बॉक्स होता है, उसके अंदर माँ बेटी की बॉडी को रखा गया था और फिर बॉक्स को बंद कर दिया गया था। फिर जब लोगों ने बॉक्स निकाला तो उसमें माँ बेटी की लाश पड़ी थी। ज्योति का कत्ल जब उसने किया तो उसकी 6 साल की बेटी भी वहीं पर मौजूद थी। अब वो किसी को ये बात बता ना दे, अपने पापा को ना बता दे या पुलिस को या किसी को भी ना बता दे, इस डर से इस आरोपी ने ज्योति के साथ साथ उसकी 6 साल की बेटी का भी कत्ल कर दिया। आरोपी दीनदयाल शंकर जो है उसका नाम, वो पेशे से अकाउंटेंट है और उनके घर के बिल्कुल बराबर में ही रहता था और उस महिला से उसके अच्छे संबंध थे, नज़दीकी संबंध थे या अवैध संबंध थे, ऐसा लोग वहाँ पर बता रहे हैं। जब उसने ये डबल मर्डर कर दिया, यानी कि ज्योति और उसके बच्ची को मार दिया, उसके बाद वो वहाँ से हरिद्वार भाग गया। हरिद्वार से वो बिहार के दरभंगा चला गया। उसे लगा था वो इतनी दूर चला जाएगा शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस लगातार टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए उसके नंबर को, उसके मोबाइल को ट्रैक कर रही थी और पहले पुलिस भी हरिद्वार पहुंची और जैसे ही वो वहां से भागा पुलिस बिहार पहुंची, दरभंगा गई, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे दिल्ली लाया जा चुका है। इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या सिर्फ पॉजिटिवनेस ही इस पूरे हत्याकांड की वजह थी या फिर इसकी वजह कुछ और थी। तो एक पति जो नौकरी करने गया, घर में पत्नी और बच्ची अकेले थी, पड़ोसी जो रिश्ते में भांजा लगता था उसने उस महिला और बच्ची का कत्ल कर दिया। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरा मामला समयपुर बादली में, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया। ये घटना चंदन पार्क इलाके की है, जहां इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है कि लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। दिल्ली में एक जगह डबल मर्डर, एक जगह 4 मर्डर। इस आदमी ने चारों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है।
महिला और अपने पत्नी और अपने तीनों बच्चों की उसने हत्या कर दी है। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पुलिस का ये शक है कि महिला के पति ने उसकी इस तीनों मर्डर को अंजाम दिया। हालांकि इसमें अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। पुलिस अब तक इनको आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन इसके पीछे घरेलू विवाद वजह थी या कोई और कारण था, पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। चारों का गला काट दिया। मैया मैया हमर बाबू तोरो हम जीवन में ले ले के बरत कहिले ऐसे ही वो तकिया पे बच्चे लेटे थे और वो उनकी मैडम नीचे लेटी थी और गर्दन में खून, चारों की गर्दन कटी थी। चारों खून से लथपथ थे। ये पहले यहाँ ही देखने तो मैंने जानी कि बच्चा चोरी हो गए, तो हम भी उधर गए दौड़ के। मैं तो रोड की तरफ भागे, मैंने कि सुबह चाय बिस्कुट लेने के लिए भेजती हैं, तो मैंने कि हो सकता भेजे हो बच्चे, तो मैंने कि चोरी हो गए। मैं भी दौड़ती चली गई इनके पीछे, फिर बोली उधर कुछ नहीं हुआ, इधर आओ। गर्दन उनके बच्चे इसका जो पति है मुंसूर वो कहाँ है? वो मंडी में गए हैं काम करने, पता नहीं मंडी में गए हैं, कहाँ गए भैया। रात रात मेरे बच्चा नहीं चोरी हुई, तेरी मामी के तेरी बहन के सारे के गला कटी है अंदर रूम में। मैं वहाँ भागते भागते आई, गए अंदर देख रहे कि मेरी मामी के रात का मर्डर रहता तो खून काला रहता, बाकी खून लाल था 7:30 पर। खून लाल था पक्के पर। बॉडी कहाँ पड़ी थी? कहाँ पे पड़े हुए थे? बॉडी अंदर ही है रूमे में, चारों बॉडी अंदर ही है रूमे में। चारों गला रहता था? हाँ, लड़कन के जैसी तकिया पर सोती है वैसी सूतल है। चारों के गर्दन कटी है। उसका माँ कैसे गिरी है तो उसको पक्का पर देखे कि खून पूरा एकदम लाल गिरल है। पीसीआर की कॉल हुई थी कि इस चंदन पार्क एरिया में कुछ डेड बॉडीज मिली है रूम के अंदर। तो यहाँ पे तुरंत पुलिस ने आके देखा तो एक लेडी है जिनका नाम अनीता है, अपने 3 बेटियों के साथ उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई। सबके थ्रोट स्लिट किए हुए हैं और हस्बैंड मौके से यहाँ से फरार है, तो वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। अभी तक महिला की पहचान क्या हुई है जिसने पति ने मारा, उसका क्या नाम? जो मृतक महिला है उनका नाम अनीता है और जो पति है उसका नाम मुंचुन केवत है। तो एक तरफ लखनऊ में अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र की हत्या कर दी, ब्लू ड्रम में लाश को डाला। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस केस पर सबकी नज़र है, सोशल मीडिया पर वायरल है और लगातार आप सब भी इस केस को देख ही रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में एक जगह एक पति ने अपनी पत्नी 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी और फरार है, अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। दूसरी तरफ सरिता विहार में एक पड़ोसी ने अपने मामी, अपने भांजी का कत्ल कर दिया और वो फरार हो गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 2 बड़े केसेस जो शायद आप इस ब्लू ड्रम की वजह से ज़्यादा ना देख पाए हैं, उसकी अपडेट यही थी।